आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति ने संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और शोध केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, संत कबीर का जीवन सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचायत सम्मेलन को किया संबोधित। ग्राम प्रधानों से हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर बनाने का किया आह्वान। और कानपुर हिंसा के चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के अपने 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण होगा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष और सभी मंत्री तथा विधायक उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और शोध केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतिमान है और उनकी शिक्षा आज 650 वर्ष बाद भी प्रासंगिक है। उन्होंने कबीर के जीवन को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की थी। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। राष्ट्रपति ने कहा कि कबीर का मानना था कि समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति सद्भाव ही मनुष्यता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन संतों की संगति में उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि कबीर के संदेशों ने उस समय के खंडित समाज के हृदय को आंदोलित किया। श्री कोविंद ने कहा कि कबीर ने उस समय प्रेम, समर्पण और सौहार्द का संदेश दिया जब भारत विदेशी हमलावरों से आक्रांत था। अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कताई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा भी, उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि कबीर ने स्थानीय बोली में सीधे लोगों से संवाद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जब समाज जात पात और धर्म के नाम पर बंटा था, उस समय समाज को जागरूक करना जरूरी था। कबीर की आस्था थी कि ईश्वर मनुष्य में ही बसते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने मगहर के कबीर चौरा धाम में भक्ति आंदोलन के महान कवि संत कबीर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने उनकी मजार पर भी चादर चढ़ाई और कबीर चौरा धाम परिसर में पौधा लगाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। यहां से राष्ट्रपति वाराणसी गए, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना शुरू की। इसके तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए रामायण, कृष्ण और बुद्ध सर्किट जैसे विभिन्न सर्किट तैयार किए जा रहे हैं।
श्री योगी ने कहा कि सरकार काशी, अयोध्या और कुशीनगर जैसे पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष जोर दे रही है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन इस समय काशी जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। अनुमान कर सकते हैं 1 लाख श्रद्धालु जनों के आने का मतलब अनेक प्रकार की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना, अनेक लोगों के हाथों को काम मिल जाना, और ये कार्य वहां सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही अयोध्या में, कुशीनगर में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर, हिमालय, उच्च हिमालय में आप जाएंगे, केदारनाथ धाम में, वहां पर भी इसी प्रकार की विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री योगी ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से पंचायत सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पंचायत को मजबूत करने से ही शासन की योजनाएं सफलता से लागू हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अंतर विभागीय सहयोग से 100 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विरासत वृक्ष योजना के तहत 100 वर्ष से ऊपर की आयु वाले पेड़ों को संरक्षित करने की योजना बनाई है। उन्होंने हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर बनाने और इनके चारों ओर वृक्षारोपण का भी आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश भर में जागरूकता रैलियों, स्वच्छता कार्यक्रमों और वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया। आगरा में राजनीतिक दलों, सरकारी कार्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के तहत विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया। मऊ में जेल कर्मियों ने जिला कारागार परिसर में पौधे लगाए। पीलीभीत में विभिन्न संस्थाओं ने वृक्षारोपण किया। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में फलदार और छायादार वृक्षों के पौधे लगाए गए। प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। अन्य जनपदों में भी पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए और औषधीय पौधों को रोपा गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आज अपने मंत्रालय की 8 साल की उपलब्धियों की समीक्षा के लिए वाराणसी में जोनल बैठक में भाग लेंगी। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में महिला लाभार्थी एवं बाल लाभार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल बलरामपुर में बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने राप्ती नदी के तटवर्ती गांव सरदारगढ़ और मदारा का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित रहने वाले जिलों में 15 जून तक सभी कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। कानपुर में बीते शुक्रवार को 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक 29 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी सहित 4 आरोपियों को कल न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हापुड़ जिले में 2 दिन पूर्व एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक वसीम को कल गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 12 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति ने संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और शोध केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, संत कबीर का जीवन सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचायत सम्मेलन को किया संबोधित। ग्राम प्रधानों से हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर बनाने का किया आह्वान। और कानपुर हिंसा के 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।